हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। कल हमने डिस्कस किया था टेक्निक ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और आज हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक है उसको डिस्कस करेंगे। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है वो क्या होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी और चांस से सैंपल सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि सैंपल का सिलेक्शन जो है इन्वेस्टिगेटर अपने सेल्फ ओपिनियन से करता है। सो इसके मेथड है, फर्स्ट मेथड है परपोजिव सैम्पलिंग। तो पहले हम इसको समझेंगे फिर हम रीड करेंगे। तो परपोजिव सैम्पलिंग क्या होता है, इसे हम पहले तो डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जानबूझकर, और दूसरा हम इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग। तो ये ध्यान रखना, परपोजिव सैम्पलिंग को डेलिब्रेट सैम्पलिंग या जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। जजमेंट मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद अपनी जजमेंट से सैंपल सिलेक्ट करता है। तो उसे सही लगता है कि ये जो सैंपल है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये पूरी पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंट करेगा, उस सैंपल को वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेता है, वो होता है परपोजिव सैम्पलिंग। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व द रिसर्चर यूजिंग देयर जजमेंट। क्या कर रहा है वो, अपनी जजमेंट, खुद की जजमेंट यूज कर रहा है वो, टू सेलेक्ट ए सैम्पल दैट इज़ मोस्ट यूजफुल टू द पर्पज ऑफ द रिसर्चर। जो रिसर्चर का पर्पज है, जिस पर्पज के लिए वो सैम्पल सिलेक्ट कर रहा है वो उसके लिए मोस्ट यूजफुल, उसके पर्पज के लिए वो सैम्पल जो है वो सिलेक्ट कर लेता है, वो होता है परपोजिव सैम्पलिंग। सेकंड है अपना कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है, इसे हम चंक मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें इन्वेस्टिगेटर को जहाँ से डाटा लेना इजी लगता है वो सैंपल को सिलेक्ट कर लेता है। सो इसमें इन्वेस्टिगेटर पॉपुलेशन का एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट कर लेगा जहाँ से उसे इजीली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ज़्यादा एफर्ट उसे ना लगाने पड़े। जैसे मतलब वो जहाँ रहता है वहीं के आसपास के बंदों से वो डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसमें मतलब कॉस्ट भी बहुत कम लगती है, और लेकिन इसका ये जो है ये अनरिलायबल भी होता है, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इससे जो है कंक्लूजन है वो जो अपना कंक्लूजन है वो गलत भी निकल सकता है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो आसपास के बंदों से वो इजीली वो है अपना डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगा रहा है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं कर रहा है, तो वो होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अ कन्वीनियंस सैम्पल सिंपली इंक्लूड द इंडिविजुअल हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। जो रिसर्चर के लिए मोस्ट एक्सेसिबल होता है वहाँ से वो क्या करता है, सैंपल सिलेक्ट कर लेता है, तो वो होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। थर्ड मेथड है अपना कोटा सैम्पलिंग। इसमें क्या है, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करने के लिए एक कोटा डिसाइड कर लिया जाता है। जैसे किसी शहर में से एजुकेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करना है तो इन्वेस्टिगेटर है वो एक कोटा डिसाइड कर लेता है कि 200 पीपल से डाटा लेना है, और वो 200 पीपल जो है वो 25 से 30 के बीच की एज के हो, और जो बंदे हो ये ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, मतलब इन क्वालिटी के वाले बंदों से जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। तो इन्वेस्टिगेटर क्या है, इसने कोटा डिसाइड कर दिया, तो जो इन्यूमरेटर है जो डाटा कलेक्ट करता है वो इन्यूमरेटर उस एरिया के किसी भी बंदे से इंफॉर्मेशन ले सकता है, बस वो एक तो 25 से 30 के बीच का एज का होना चाहिए या और वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उसने क्या है, एक कोटा डिसाइड कर लिया, तो वो होता है कोटा सैम्पलिंग। रिसर्चर क्रिएट अ सैंपल इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल द रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। वो क्या करता है, कोटा बना लेता है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उसके अकॉर्डिंग। तो रिसर्चर चूज दीज इंडिविजुअल, और इनको चूज कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी। मतलब जो उसके रिसर्चर के लिए इस तरह के क्वालिटी के बंदे हैं जिससे डाटा कलेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है उनके ट्रेड्स और क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो डाटा कलेक्ट जो कोटा है वो बना देता है, तो वो होता है कोटा सैम्पलिंग।
उसके बाद है अपना स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल क्या होता है, इसमें जो हमें डाटा चाहिए वो फाइंड आउट करना जब मुश्किल होता है, मतलब आसानी से जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम मतलब किसी एक जो इन्फॉर्मेशन दे हमें, किसी भी एक बंदे को हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी को भी फिर मतलब प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि उससे हम आगे और, तो इससे हमें आगे और जो पार्टिसिपेंट है जो हमें डाटा दे सकता है उसके बारे में पता चलेगा, मतलब ये हमें आगे रिकमेंड कर देगा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये जो बंदे हैं और दे सकते हैं। फिर ये क्या करेंगे, ये हमें आगे और बंदे रिकमेंड कर देंगे कि जो ये है, ये इनसे आप इन्फॉर्मेशन ले लो, ये भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है दे सकते हैं। तो इससे क्या है, वो आगे जो पार्टिसिपेंट की जो संख्या वो बढ़ती जाती है। तो वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे स्नोबॉल होती है जिस उसे हम रोलिंग करते हुए जब फेंका जाता है तो उस पर स्नो और ऐड होती जाती है और वो बढ़ती जाती है, सेम ऐसे ही इसमें जो डाटा है वो ऐसे बढ़ता जाता है। सो ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके ऊपर हमें डाटा चाहिए, तो उसके बारे में डाटा मतलब मान लो हमें जल्दी से कोई नहीं बताएगा तो हम कोई भी एक बंदा तो ऐसा सिलेक्ट कर ही लेंगे जिससे हमें इसके बारे में डाटा दे दे, वो हमें डाटा दे देगा। लेकिन ये 2 बंदे ऐसे भी हमें रिकमेंड कर देगा कि इनके पास जाओ, ये जो है आपको इससे रिलेटेड जो डाटा है वो दे देंगे, और आगे ये है, ये भी आगे किसी न किसी 2-3 बंदे को ऐसे को जानते होंगे जो इससे रिलेटेड हमें डाटा दे दे, आगे ये भी ऐसे किसी बंदे को जानते होंगे जो इससे रिलेटेड डाटा दे दे, तो आगे से आगे हमें डाटा मिलता जाएगा। तो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस, स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट या अदर पार्टिसिपेंट, मतलब पार्टिसिपेंट से आगे अदर पार्टिसिपेंट जो है वो जुड़ते जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू स्नोबॉल एज यू गेट इन कॉन्टैक्ट विद मोर पीपल, इससे फिर हम ज़्यादा पीपल से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। वो होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद लास्ट है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। तो इसमें क्या है, इसमें जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं वो लगभग हम पूरी पॉपुलेशन के जितना ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये पॉपुलेशन है तो हमने जो इतना ऑलमोस्ट इतना जो पार्ट है हमने सारा सैंपल के लिए सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ऑलमोस्ट जैसे मान लो पॉपुलेशन का 90% पार्ट है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बस जिनके बारे में जो ये हमने छोड़ा है, जिनके बारे में डाटा कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या समझ लो इम्पॉसिबल है, यहाँ से हमें डाटा नहीं मिल सकता, बस वो ही पार्ट जो है हम छोड़ते हैं और बाकी जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंपल है वो सिलेक्ट करते हैं। सो इसमें सैंपल का साइज़ बड़ा है, ऑलमोस्ट पॉपुलेशन की जितना ही होता है। तो इसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा होगी क्योंकि पूरी डीप स्टडी हम उस सब्जेक्ट के बारे में कर सकते हैं। बट इसमें कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा होगी, टाइम भी बहुत लगता है और ज़्यादा एफर्ट भी लगते हैं। तो इसकी ये जो क्वालिटी है ये होती है। तो एक्सटेंसिव सैम्पलिंग इन दिस मेथड द सैंपल इज़ टेकन ऑलमोस्ट द सेम एज द पॉपुलेशन, मतलब से पॉपुलेशन की जितनी ही लगभग पॉपुलेशन की जितनी ही होती है। ओनली दो यूनिट्स आर लेफ्ट अबाउट विच इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट डाटा। सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को छोड़ा जाता है जिसे जो डाटा कलेक्ट करना होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये होता है एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स और आज हमने डिस्कस कर लिए नॉन रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स। तो ये अपने सैम्पलिंग के मेथड्स हो गए। अपना रहता है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, और जो बाकी और भी जो टॉपिक रहते हैं वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।